प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर से आज हम BA फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तथ्य में पाठ्यक्रम में शामिल टॉपिक लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन के विकास को हम दो भागों में समझ सकते हैं। प्रथम प्रक्रिया के रूप में, दूसरा अध्ययन विषय के रूप में। प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का विकास। लेकिन एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका इतिहास लगभग 130 से 135 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त हुई। लोक प्रशासन का विकास को हम अध्ययन सुविधा की दृष्टि से, उसकी सुगमता की दृष्टि से 5 चरणों में विभक्त करके इसको हम समझ सकते हैं। प्रथम चरण की जो शुरुआत है वो 1887 से 1926 तक है। इसी प्रकार द्वितीय चरण की शुरुआत 1927 से 1937 तक, तृतीय चरण 1938 से 1947 तक और चतुर्थ चरण 1948 से 1970 तक। अंतिम और पंचम चरण जो है वो 1971 से वर्तमान तक जो चल रहा है वो अंतिम चरण है। प्रथम चरण जो 1887 से 1926 तक है, इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने 1887 में सर्वप्रथम इस बात का प्रतिपादन किया कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से न केवल पृथक है बल्कि एक अनुशासनात्मक विषय के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। इस अवधारणा को लेकर वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक अथवा पिता कहा जाने लगा। इस चरण में जो प्रमुख विद्वान रहे, वुडरो विल्सन, डेविड वाल्डो, फ्रैंक जे गुडनाउ, इन सभी विद्वानों ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक करने की मांग की पुरजोर समर्थन किया। इसलिए इस काल को लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का विभाजन का काल भी कहा जाता है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का द्विभाजन का काल भी कहा जाता है। द्वितीय चरण की जो शुरुआत 1927 से जो 1937 तक थी, ये लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। लोक प्रशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल दिया था। इसलिए लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, एक अनुशासनात्मक विषय के रूप में समृद्ध होने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसी द्वितीय चरण का है। प्रमुख विद्वानों में लूथर गुलेक, उर्वरिक, हेनरी फ्योल, जेम्स मूने, रेले, मैरी पार्कर फॉलिट आदि विद्वान ऐसे थे जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण पर बल दिया। तीसरा चरण 1938 से 1947 का है। ये काल लोक प्रशासन के लिए चुनौतियों और आलोचनाओं का काल था। द्वितीय चरण की जो सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसको न केवल इस काल में धक्का लगा बल्कि इसके लिए सम्मुख अनेक चुनौतियाँ आईं। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहाल आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत की। इसलिए इस काल को चुनौतियों का और आलोचनाओं का काल भी कहा जाता है। चतुर्थ चरण जो 1948 से 1970 तक का काल है, इसको स्वरूप की संकट अवस्था का काल कहा जाता है। स्वरूप की संकट अवस्था का काल का मतलब कि लोक प्रशासन की आइडेंटिफिकेशन पर बहुत बड़ा क्राइसिस था। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ख्यात ये चतुर्थ चरण लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि जो लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन को प्रशासनिक विज्ञान स्थापित करने की शुरुआत इसी चरण से हुई। और अंतिम और पंचम चरण जो है, जो 1970 से जो चल रहा है वो वर्तमान तक, ये बेसिकली 71 से चल रहा है, जो बेसिकली अंतर्विषयात्मकता का काल है। अंतर्विषयात्मकता के साथ साथ ये परिपक्वता का काल है। इस काल में लोक प्रशासन अपने विकासशील प्रशासन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के रूप में, नीति विज्ञान के रूप में और तुलनात्मक प्रशासन की अवधारणाओं के रूप में भी विकसित होने लगा और ये विकास क्रम आज भी जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास को
के जो विभिन्न चरण हैं, जिनको हम 5 चरणों में अभी हम रेखांकित किया है, इन चरणों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इन चरणों के प्रमुख क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो अगले वीडियो में हम विस्तार से इन 5 चरणों की व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।